जय श्री राम। तो अब रामचंद्र का जन्म हो गया, उनकी शिक्षा दीक्षा हो गई, धनुष यज्ञ हो गई, शादी होकर के घर आ गए हैं। तो अब आगे की रामायण है। दशरथ जी और उनकी रानियां कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा से वार्ता हो रही है। तो आप लोग लाइक कमेंट कर देना। पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहू सजनी, सुंदर बदुन सासुलय सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर्गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो अब रात्रि कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी माग धन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारने आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुनकर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। जोहार मतलब प्रणाम, नमस्कार। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित मन भ्रात सब भ्राता। जनन ने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों और देवताओं, गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करि तात पही, आए चार्यु भाई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। 9वां मास पारायण, तीसरा विश्राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरुलाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है। ऐसा अनुमान सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहाँ ही वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित निवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामुदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयो सब काहू, राम लखन उरु अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी।
मंगल मोद उछाह नीति जाहि दिवस यही भांति उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुरु देख सिहाही अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि राम सप्रेम विनय बस रहाई। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का शोभना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदाराऊ अनुरागे सुतन समेत ठाण भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वो बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। जय श्री राम। आप लाइक कमेंट करना। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है।